नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अचीवर क्लास से झारखंड में स्वागत है। दोस्तों, बहुत सब विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे कि सर झारखंड पुलिस का कब आएगा, कैसे होगा, क्या होगा। आप लोग बहुत सा कमेंट किए थे। मैं एक्चुअली में इंतजार कर रहा था कि कुछ हो, ठीक है। लेकिन आप लोगों के लिए एक अच्छा न्यूज है। हाँ, मैं बार बार समझा रहा हूं कि न्यूज अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा लेट ही होगा। अब मैं शुरू से ही बोल दिया हूं, कोई विद्यार्थी नहीं बोल सकता है कि मैं बोल दिया कि जुलाई में आ जाएगा, मैं बोल दिया कि जून में ही आ जाता, तो ऐसे कभी नहीं। हाँ, लेकिन मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि झारखंड पुलिस बहाली का काम चल रहा है। चल रहा है कहने का मतलब, जो काम ये लोग का पता ही, आप ऑफिसर का कैसे कैसे क्या होता है, लेट लतीफा होते होते एक दिन आ जाता है। जैसे अभी आप लोग कचपाल का फॉर्म भर लिए ना, कितना दिन से परेशान थे, 6 महीना से थे परेशान। अंत में क्या हुआ, फॉर्म भरा गया। अब कोई लोग बोलेंगे ना दौड़ नहीं होगा, तो एक दिन दौड़ भी हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बातों को समझिए कि क्या बात है। इस वीडियो में मैं सारी चीज बताऊंगा आप लोगों को। तो देखिए, डीजीपी महोदय, मैं बता दे रहा हूं, डीजीपी झारखंड पुलिस का सबसे बड़ा पद है। ठीक है, ये सबसे मेन होते हैं। इनका सख्त आदेश है कि दरोगा और झारखंड पुलिस को जल्द से जल्द क्लियर करके जेसीसी को सौंपना है। कहने का मतलब है कि फॉर्म तो जेसीसी निकालेगा, क्योंकि झारखंड पुलिस तो निकालता नहीं है। ठीक है, समझ रहे। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको सारा अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से मिलता रहता है। देखिए, इतना जल्द में हमारा चैनल अच्छा ग्रोथ हुआ, इतने लोग जुड़े क्यों, न्यूज अच्छा मिलता है, सही जानकारी मिलता है, जिसके कारण। तो देखिए, वही चीजें हैं कि डीजीपी महोदय बैठक करके क्लियर कर दी है कि अब जल्द से जल्द क्लियर किया जाए, क्योंकि बहुत लेट हो रहा है। अब मैंने पहले ही बताया था कि झारखंड सरकार का भारी बेइज्जती हुआ है। ठीक है, एक रिपोर्ट आया था जिसे बोल दिया गया कि झारखंड में कोई, मतलब लाखों विद्यार्थी पे, सॉरी जनता पे 100 पुलिस है, 50 पुलिस है, मतलब इस टाइप का एक रिपोर्ट आया था, आप लोग देखे भी थे। वही समय से ये झारखंड पुलिस का प्रोसेस शुरू हुआ। लेकिन डीजीपी महोदय, आप पेपर में पढ़ सकते हैं आज का, उसमें दिया हुआ है कि 3 तरह का बात बोला गया है। झारखंड पुलिस तो है ही, और एक दरोगा का। ठीक है, तो इंटरनल एग्जाम के थ्रू जो झारखंड पुलिस में पहले से हैं, उनको दरोगा एग्जाम लिखवाया जाएगा। एक उसका ही बात हो तो आप लोग से मतलब नहीं है, लेकिन एक न्यू दरोगा भी आएगा, और एक इंटरनल एग्जाम के थ्रू दरोगा भी बनाया जाएगा। एएसआई लोग चाहे कांस्टेबल लोग फॉर्म भरेंगे उसका। ठीक है, समझ रहे। ये 2017, हाँ 2017 में आया था ऐसा सीट 1500, इस बार भी 1500 आएगा। तो देखिए, अब हमें इंतजार करना है कि डीजीपी महोदय जब क्लियर किए हैं कि जल्द से जल्द हो जाना चाहिए, तो आखिर कब तक फॉर्म आएगा। तो देखिए, मेरा अनुमान, अब मेरा अनुमान है, ठीक है, मैं कंफर्म नहीं बोल रहा हूं, कि देखोगे कि जुलाई नहीं तो अगस्त में, जुलाई में तो नहीं आएगा, उम्मीद नहीं रखते हैं। अगस्त में मुझे उम्मीद है। ठीक है, 15 अगस्त के बाद मुझे उम्मीद है कि झारखंड पुलिस आ जाएगा। ठीक है, मतलब ज्यादा से ज्यादा 15 अगस्त, नहीं तो अगस्त के बाद, नहीं तो सितंबर भी मान ले। ठीक है, मुझे एक उम्मीद है कि 1.5 महीना के अंदर एक फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि कुछ सीट घट भी सकता है, मैं बोला था आपको, क्योंकि आप लोग देखे न्यूज में कि 888 सीट 2015 में जिनको नियुक्ति नहीं मिला था, उन्हें देने का बात बोल दिया सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब जब सुप्रीम कोर्ट बोल दिया तो कोई भी सुप्रीम कोर्ट का बात को नहीं टाल सकता है, उसको देना पड़ेगा। समझ रहे, क्लियर। तो देखिए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अगर हमें मान लीजिए 8,000 सीट भी निकाल दे तो काफी है हमारे लिए। ठीक है, क्योंकि पढ़ने वाले विद्यार्थी 20,000 25,000 रहते हैं, 30,000 मान के चलो, उसी में कंपटीशन होता है। बाकी तो ऐसे ही फॉर्म भर देते हैं, उनको कोई लेना देना भी नहीं रहता है। तो जो भी विद्यार्थी इंतजार कर रहे, प्लीज पढ़ाई कीजिए। क्यों, कैसे पढ़ना है वो बता दे रहे। जो कचपाल का तैयारी कर रहे हैं, वही तैयारी उसमें भी करना है। बहुत से विद्यार्थी पूछते हैं कि सर इसका सिलेबस क्या है। सिलेबस मत जानो, मैं बार बार बोलता हूं, मतलब जो सिलेबस पूछ रहा है वो समझदार विद्यार्थी नहीं है। मैं पहले बता दे रहा हूं क्यों। लोगों को सब्जेक्ट जानना चाहिए कि कौन सब्जेक्ट पूछा जाएगा, कौन कौन। तो देखो, आप सभी को जानते हैं, झारखंड जीके होता है, एक इंडिया जीके होता है, साइंस होता है, ठीक है, और मैथ होता है। ठीक है, और मान के चलो रीजनिंग। तो आपको सब्जेक्ट जानना है, आपको ये नहीं जानना है कि क्या होता है, क्या होगा। आपको बाद में पता चलेगा कि झारखंड जी के 50 पूछेगा, इंडिया जी के 40 पूछेगा। ऐसे उन प्रश्नों की संख्या चेंज हो सकता है, लेकिन सब्जेक्ट कभी चेंज नहीं होगा। तो इसीलिए जो सिलेबस पूछते हैं, वैसे विद्यार्थी को मैं समझाता हूं कि सिलेबस मत पूछो, सब्जेक्ट जानो कि कौन कौन सब्जेक्ट जाना है। और सेकेंड चीज कि भाषा पेपर, तो भाषा पेपर सबको पता है कि 10th लेवल में जो भाषा पेपर है, वही भाषा पेपर आपको हर जगह यूज होगा। ठीक है, कचपाल में भी वही है, फील्ड वर्कर में भी वही होगा, वही चीज उत्पाद सिपाही में हुआ। तो भाषा पेपर क्लियर है। ठीक है, भाषा पेपर भी क्लियर है। और जो थर्ड पेपर होता है, झारखंड जी के, इंडिया जी के, साइंस हुआ, ये भी क्लियर है। खाली प्रश्नों की संख्या ना चेंज हो जाएगा।
तो बहुत से विद्यार्थी परेशान रहते हैं झूठ होगा। तो याद समझ गए आप लोग कि झूठ का परेशान नहीं होना है। अब पेपर 1 हिंदी इंग्लिश रहता है, ठीक है, तो उसमें भी परेशान नहीं होना है। पेपर 1 पेपर 2 तो 100% क्लियर है, खाली पेपर 3 का प्रश्नों की संख्या क्लियर नहीं है, तो प्रश्नों की संख्या से हमको लेना है। समझ गए होंगे बातों के, तो आप लोगों को घबराना नहीं है, कुछ दिन इंतजार कीजिए, ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा जैसे कचपाल में हुआ। और कचपाल का भी तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, घबराना किसी को नहीं है, मेहनत ही सफलता दिलाएगा, भले 6 महीना बाद हो, 5 महीना बाद हो, 10 महीना बाद हो। तो आपको मान के चलिए कि हमें और 2 महीना का इंतजार करना है। समझ गए बातों को? तो चलिए, क्लियर है बातें सारा चीज। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।